आ गए हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस आ गए, क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमाइन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। हम लोगों को इसमें डिटरमाइन करना है कि कौन सा इसमें रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, ये सारे ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन नहीं कराए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैंने सारे क्वेश्चन नाउ करा के जो बढ़िया, जो बच्चों को टफ लगते हैं, केवल वही क्वेश्चन उठाएं। स्टार्टिंग में कुछ इजी भी है, उसके बाद हम लोग ने मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन उठाए, बीच वाले क्वेश्चन नहीं उठाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, रिलेशन आर इन द सेट दिस। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट मैं इसको अदर पेज में लिखे ले रहा हूं, या फर्स्ट क्वेश्चन को यहीं करे दे रहा हूं। ठीक है, जो ए गिवन है ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया 1 से लेके 14 तक। ठीक है, और आर हमको क्या गिवन है, इसमें आर गिवन है x, y सच दैट 3x माइनस वाई। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यू केवल इस यूनिवर्सल रिलेशन से ही उठा सकते हैं, और उसके बाद जो रिलेशन आएगा, जो हमारा सेट बनेगा, उसको देख के हम लोग बताएंगे ये कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है। तो देखिए अगर मैं आर लिखूं, ठीक है, आर फाइनल ले लूं, आर फाइनल क्या क्या आएगा, देखिए यहां x अगर रखेंगे आप, क्या x अगर रखा आपने 1, x अगर 1 रखा तो ये 3 आएगा, तो 3 माइनस 3 होता है 0, क्योंकि ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए आपकी, जो आपकी गिवन है। ठीक है, x अगर रखेंगे 2 तो ये हो जाएगा 6, तो ये 6 होगा, तो ये भी 6 होना चाहिए। ठीक है, x अगर रखेंगे 3 तो ये 3, तो ये वो 9 आ जाएगा, तो मतलब x 3 तो y 9 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 3 3 जा 9 माइनस 9 तभी 0 होगा। उसके बाद x अगर 4 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 12, तो ये भी 12 होना चाहिए। अब x अगर 5 रख देंगे, अब देखिए अब इसके आगे नहीं रख सकते, क्योंकि x अगर 5 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और 15 माइनस y भी 15 होना चाहिए, बट हमारा यूनिवर्सल में 15 नहीं गिवन है। ठीक है, तो हमारा ये सेट आ गया फाइनल। अब इसको देख के बताना है हम लोगों को कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। मेरे को पता है कि आधे ज्यादा बच्चे या तो भाग गए होंगे क्योंकि क्वेश्चन इजी है, या फिर उसको करके कमेंट में आंसर दे चुके होंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, खुद के एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए एटलीस्ट। तो इसमें खुद के एलिमेंट तो नहीं प्रेजेंट है, खुद के एलिमेंट अगर सारे नहीं प्रेजेंट है तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सिमेट्रिक में आ जाइए, हम लोगों को केवल वही चेक करना है जो गिवन हो, 1 3 है तो 3 1 है, नहीं है, अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव आ जाइए, 1 3 है, देखिए मैं ट्रांजिटिव आप लोगों को और कैसे चेक करते हैं वो भी बता दे रहा हूं। ठीक है, देखिए 1 3 गिवन है ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, 1 3 अगर गिवन है, और इसका हम लोग क्या देखते हैं, पहला जो हमारा सेट है, मतलब इसको एलिमेंट बोलेंगे क्योंकि ये इस सेट के अंदर है, पहला जो वो एलिमेंट के जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसके बाद में वहीं से स्टार्टिंग होनी चाहिए। मतलब ये 3 से खत्म हो रहा है तो 3 पे स्टार्टिंग होने वाला कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, तो 3 और 9 है, 3 और 9 है। तो अगर ये दोनों कंडीशन है तो 1 और 9 प्रेजेंट होना चाहिए, 1 और 9 इसमें है, 1 और 9 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा, जो हम लोग ने अभी पढ़ा है उसी के बेसिस पे मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, डिफाइन दिस। ठीक है, तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड यही बता दे रहा हूं। देखिए y इक्वल टू एक्स प्लस 5, और उसने कंडीशन क्या दे दी है, x इज लेस देन 4। अब x लेस देन 4 आप रखते जाइए। देखिए x को अगर, और किससे है, जो हमारा है नेचुरल नंबर रखना है। नेचुरल नंबर का मतलब नेगेटिव में नहीं जाना है, ना ही 0 रखना है, 1 से स्टार्टिंग करनी है। तो 1 से स्टार्टिंग करेंगे, अगर x का 1 रखेंगे तो y 6 आ जाएगा, x अगर 2 रखेंगे तो y 7, x अगर 3 रखेंगे तो y 8, और x अगर 4 रखेंगे तो 4 नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 4 से छोटी है, ना कि 4 के इक्वल है। तो अब बताइए ये जो है ये हमारा कौन सा सेट होगा, कौन कौन सा सेट होगा। तो देखिए 1 1 गिवन है,
देखिए 1 1 गिवन है, 1 1 नहीं गिवन है, 1 1 अगर नहीं गिवन है तो हमारा रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए 1 6 गिवन है तो 6 1 होना चाहिए, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए जिस एलिमेंट से खत्म हुआ है उसी एलिमेंट पे शुरू, इसका तो कोई नहीं दिया है। इसका जिस एलिमेंट पे खत्म हुआ है उसी एलिमेंट से शुरू, इसका भी कोई नहीं दिया है कि जो 7 से स्टार्ट हो। जिस एलिमेंट पे खत्म हुआ है उसी एलिमेंट से शुरू, 8 से स्टार्ट होने वाला भी नहीं दिया है, ठीक है। तो मतलब क्या, हम ऐसे एलिमेंट गिवन ही नहीं है जो हम लोग चेक कर पाए, तब उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, इसको ऐसा ना मार के आए कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट गिवन ही नहीं है ना जो आप चेक कर पाए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिसको नहीं आ रहा होगा या फिर हम लोगों को कुछ सुधार करने की जरूरत होगी, तो हम लोगों की अभी स्टार्टिंग है, तो बुरा ना मानते हुए आप हम लोगों को सुधारें, आप हम लोगों को कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम लोगों को और क्या क्या अपडेट करना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए, ठीक है। चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेटेड हो पढ़ाई को लेके, चाहे वो रिलेटेड हो लाइटिंग को लेके, जो भी वॉइस को लेके, जो भी हो आप बखूबी बताएं, हम लोग तभी सीखेंगे। अब देखिए क्या दिया है, अब दूसरा क्वेश्चन दे दिया गया है, रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू दिस। इसमें भी हमको क्या दिया गया है, यूनिवर्सल सेट दे दिया गया है। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और रिलेशन क्या दे दिया गया है, एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को क्वेश्चन करना है। तो देखिए y इज डिविजिबल बाई x। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, खुद से चेक करते हैं, तो कोई भी नंबर होता है वो खुद से तो डिविजिबल होता ही है, चाहे मैं y डिवाइड बाई y और x डिवाइड बाई x ले लूं तो डिविजिबल होगा ही होगा। अच्छा यहाँ पे डिविजिबल का मतलब क्या है, यहाँ पे डिविजिबल का मतलब अगर आप देखें तो डिविजिबल तो सारे ही नंबर होते हैं, चाहे मैं 2/4 करूं तब भी 1/2 आ जाता है, 0.5 आ जाता है, चाहे 4/2 करूं तब भी 2 आ जाता है। तो डिविजिबल तो सारे नंबर होते हैं, बट यहाँ पे डिविजिबल का मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में नहीं आना चाहिए, वो पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। सिमेट्री के लिए हम लोग क्या चीज करेंगे, अब देखिए सिमेट्री के लिए अगर जैसे मैंने 4 डिवाइड बाई 2 किया, इसी से एलिमेंट उठाया तो क्या आता है, 2 आता है। बट अगर मैं 2 डिवाइड बाई 4 कर दूं तो ये 0.5 आता तो है, बट यहां पे क्या लिखा है, डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबल का मतलब मैंने आपको जो बताया वही है कि इसमें डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, तो इसमें फ्रैक्शन में या डेसिमल में आ रहा है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। आइए अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, जो पहली दो कंडीशंस होती हैं, ए रिलेशन टू बी और बी रिलेशन टू सी, ये आपको सेटिस्फाइड करानी पड़ेगी। देन अगर तीसरी नहीं होती है तो हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव नहीं होगा, अगर हो जाती है तो ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए अगर मैंने किया 6 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, या फिर कोई और नंबर ले लेते हैं, नंबर इसी से उठाने हैं, ठीक है। जैसे मैंने 4 डिवाइडेड बाई 2 ले लिया तो ये होता है, ठीक है, मतलब 4 का रिलेशन 2 से दिखाया। अब 2 डिवाइडेड बाई 1 दिखाया, अब यहां 2 का रिलेशन 1 से दिखाया। तो अब जो कंडीशन होती है ये हमारी, ये दोनों तो गिवन होती है, इसको हमको सेटिस्फाइड कराना पड़ता है, ये कंडीशन आनी चाहिए। इसका रिलेशन अब किसका किसका, 4 का 1 से दिखाना चाहिए, तो 4 हमारा 1 से डिविजिबल होगा। और ये जो गिवन क्वेश्चन है, गिवन सेट है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग कोई भी नंबर लेंगे तो वो ये कंडीशन फॉलो करेगा, तो मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो यहां हम लोग ने देखा क्या क्या आया, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा और रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा बखूबी। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या बोला, रिलेशन आर इन द सेट जेड, जेड बोले तो इंटीजर, ठीक है। अब यहां से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स वो नंबर होते हैं, मैं आपको यहां लिख के दिखाई दे रहा हूं, द होल नंबर। होल नंबर का मतलब वो नहीं हो गया कि जो 0 से स्टार्ट हो, यहां पे होल नंबर का मतलब हो गया नॉट इन फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन में ना हो, ठीक है। द होल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ऐसे होल नंबर जिनको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें, जैसे
ये नंबर लाइन हो गई, बीच में 0 होता है, इधर 1 2 3 पॉजिटिव नंबर होते हैं, और इधर -1 -2 और ये अप टू -∞ तक इधर नेगेटिव नंबर हो गए। तो ये सारे नंबर, वैसे तो नंबर लाइन पे हम लोग सारे नंबर को प्लॉट कर सकते हैं, 0.5 को भी कर सकते हैं, 3.25 को, 3.225 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ऐसे जो होल नंबर हो, जो फ्रैक्शन में ना हो, तो हमारे इंटीजर्स में क्या आ गए, नेगेटिव होल नंबर पूरे, जो फ्रैक्शन में ना हो, 0 आ गया और पॉजिटिव नंबर आ गए। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे हो गए होल नंबर, तो वो हो गए हमारे सारे इंटीजर। तो देखिए यहां पे क्या दिया है, रिलेशन ही देखते हैं, सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, ये हमको इंटीजर दिखाना है। अच्छा अब मेरे को बताइए, अगर रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या खुद का चेक करते हैं, खुद का खुद से रखते हैं, मतलब खुद जो सेम एलिमेंट रखते हैं, अगर मैं x की जगह x रख दूं, चाहे y की जगह y रख दूं, मतलब दोनों एलिमेंट सेम कर दूं, तो आंसर क्या आएगा, 0। और 0 क्या होता है, हमारा इंटीजर होता है। अभी हम लोग ने देखा यहाँ पे कि 0 हमारा इंटीजर की श्रेणी में आता है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। सिमेट्री के लिए हम लोग कैसे चेक करेंगे, सिमेट्री के लिए ऐसे चेक करिए, जैसे मैंने कोई भी नंबर लिया, एक्स वाई जेड कोई भी नंबर लिया, मैंने अगर x माइनस वाई किया और ये इंटीजर आ रहा है, उसने ये कंडीशन दी है कि ये इंटीजर आ रहा है, और अगर y माइनस एक्स करेंगे तो ये भी इंटीजर आएगा। क्यों, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने 5 माइनस 4 ले लिया तो 1 आता है, और 4 माइनस 5 ये -1 आता है, तो चाहे आप प्लस के नंबर में जाए चाहे माइनस के नंबर में जाए, वो दोनों ही हमारे इंटीजर्स होते हैं, तो ये सिमेट्रिक भी तो होगा, क्योंकि आप कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इंटीजर ना आए। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, अगर हमारा x माइनस वाई इंटीजर आ रहा है और y माइनस जेड भी इंटीजर आ रहा है, सॉरी यहां पे ना x कर लीजिएगा, अगर y माइनस जेड भी इंटीजर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है x माइनस जेड भी हमेशा इंटीजर आएगा ही। आप कोई भी नंबर लेके चेक कर लें, जैसे मैंने ले लिया 5 माइनस 2, ठीक है, ये आया 3, अब मैंने क्या ले लिया 2 माइनस 2, यह आ गया 0, अब मैं आप चाहे तो यहाँ पे -2 ले सकते हैं, तो यह आ जाएगा 4, ठीक है, कोई भी वो ले सकते हैं। अब कोई भी एग्जाम्पल मेरे को ऐसा दें जहां पे ना हो, ठीक है, इसकी कोशिश करें, वैसे तो कोई मिलेगा नहीं, तब भी कोशिश करें। अब अगर मैं 5 माइनस -2 अगर ले लूं तो ये आ जाएगा 7, और ये सारे ही हमारे इंटीजर, चाहे 0 आए चाहे, क्योंकि हम लोग ने फ्रैक्शन में कोई नंबर लिया ही नहीं, जब फ्रैक्शन में पहले ही से नहीं लिया तो जो आएगा वो तो इंटीजर ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव भी होगा। अब ये अभी तक का पहला ऐसा क्वेश्चन है जो कि तीनों आया है, तो इस क्वेश्चन में ये क्या होगा, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, अब तक का पहला क्वेश्चन है जो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्री तीनों होगा। ठीक है, देखते हैं आगे। आगे क्या दिया है, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय आर इक्वल टू दिस आर। ठीक है, ये सारे दिए हैं, इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन करता हूं और इसको ले लेता हूं R1 R2 R3 R4 R5। ठीक है, अब हम लोगों को देखने में आसानी होगी। कैसे, हम लोग पहले R1 के लिए चेक करते हैं। तो देखिए R1 के लिए क्या है, x एंड y आर वर्क एट द सेम प्लेस। तो R1 के लिए अगर चेक करेंगे तो सबसे पहली कंडीशन क्या चेक करेंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिव की। तो देखिए कोई भी अपने सेम प्लेस पे तो काम करता ही करता है खुद से, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। सिमेट्री के लिए अगर x y की जगह काम करता है, मतलब x y की कंपनी में, जहां जिस कंपनी में वो काम करता है उसी कंपनी में x काम करता है, तो इसका अपोजिट भी तो सही है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन होगा कि y भी x के वहां काम करेगा x के साथ। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए देखिए, अगर x y के कंपनी में काम करता है, मतलब जहां y काम करता है, और y z की कंपनी में काम करता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तीनों एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं या एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो मेरे भाई ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ गया जो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब देखिए ठीक है, अब दूसरा देखिए,
दूसरा क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो R2 भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, चाहे सेम वो उसमें रहने की बात करें, चाहे सेम जगह काम करने की बात करें, बात तो एक ही है ना। R3 के लिए आ जाइए, R3 क्या बोल रहा है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब मेरे को बताइए कि कोई अगर खुद से लंबा हो सकता है, कभी नहीं। मैं क्या खुद से लंबा हो सकता हूं, कभी नहीं। या खुद से छोटा हो सकता हूं, कभी नहीं, ये आप भी जान रहे हो, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मैं अपने भाई से 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लंबा या छोटा हूं, तो क्या मेरे भाई भी मेरे से लंबा या छोटा होगा? मतलब मैं अगर अपने भाई से 5 सेंटीमीटर लंबा हूं, तो क्या मेरा भाई भी मेरे से 5 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं होगा ना। सिमेट्रिक में यही तो चेक करते हैं कि अगर ए का रिलेशन बी के है, बी से है, तो बी वही रिलेशन बी का ए से होना चाहिए, तो सिमेट्रिक तो नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव देखिए, इन्होंने क्या कहा कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, मतलब जो x है वो 7 सेंटीमीटर y से बड़ा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि x जो है वो बड़ा है y से, ठीक है, x जो है वो बड़ा है, ठीक है, और y जो है वो z से बड़ा है, y जो है वो z से बड़ा है। अब देखिए x रहा हमारा ये, y रहा ये, और z रहा ये, ठीक है। अच्छा तो बताइए x से अगर x इज एग्जैक्टली 7, मतलब ये अगर 1 है तो ये 7 होगा, या फिर हम लोग कोई और नंबर ले लें ताकि नीचे से हमारा करने में सही हो। देखिए ये अगर 7 है तो ये एग्जैक्टली उससे 7 सेंटीमीटर, और ये 7 सेंटीमीटर इससे लंबा हुआ, तो ये इससे 7 सेंटीमीटर, तो ये 21 हो गया, ठीक है। 7 सेंटीमीटर, केवल टॉल की बात नहीं की है, सेंटीमीटर भी गिवन है, तो यहां आपको ध्यान देना पड़ेगा। केवल अगर टॉल की बात की होती तो ये ट्रांजिटिव हो जाता। क्यों? x अगर y से लंबा है, y अगर z से लंबा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो x होगा वो z से भी लंबा होगा, बट यहाँ सेंटीमीटर भी गिवन है। तो देखिए क्या x इससे भी 7 सेंटीमीटर लंबा आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, इससे 14 सेंटीमीटर लंबा आ रहा है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, केवल उसने लंबा नहीं बोला है, ठीक है, लंबे के साथ साथ और भी वो सेंटीमीटर भी दिया है। अब देखिए R4 आ जाइए। उम्मीद करते हैं आपको ये सब बहुत आसान लग रहा होगा, समझ में आ ही रहा होगा। मैं भी बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, फिर अभी हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तब आगेंगे, ठीक है। अभी थ्योरी आप लोगों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए x इज अ वाइफ ऑफ y। अब भाई मेरे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या कोई खुद की वाइफ हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं। सिमेट्रिकली अगर एक्स वाइफ है तो क्या वाई तो हस्बैंड हो गया ना, फिर वो उसका वाइफ कहां से हो जाएगा? तो ये ट्रांजिटिव सिमेट्रिक भी नहीं होगा और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्स वाई की वाइफ है और वाई उसकी वाइफ है, जेड की वाइफ है, तो ये सब वाइफ वाइफ वाला नहीं चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा। तो कुछ एनसीईआरटी ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि आपको सुन के मजा आ जाएगी, ठीक है, तो मजा तो आई गई होगी आपको। अब सेम यही फादर वाला है, ठीक है, जब वाइफ वाला नहीं सक्सेस हुआ तो फादर वाला कहीं सक्सेस होगा। तो हमारा R5 भी ना रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझते जाइए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन R इन द सेट ऑफ R ऑफ रियल नंबर डिफाइन एज R इक्वल टू दिस। यहाँ पे टू भी नहीं होगा, यहाँ पे कुछ ये गिवन है, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, अभी हम लोगों को यूज भी करना होगा। a, b such that a is less than equal to b square if is neither reflexive nor symmetric nor transitive। मतलब ये तीनों करने हैं कि तीनों नहीं है। तो देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात, तो रिफ्लेक्सिव में अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सही होती है, जो भी इनइक्वालिटी हमारी दी है, अगर जिन बच्चों को इनइक्वालिटी में दिक्कत है, ठीक है, सीरियसली, तो वो जाके जो इनइक्वालिटी वाला मैंने जो पहले एनडीए वाले उसमें कराया है, आपके लिए भी 11th 12th के लिए भी है, आप जाके इनइक्वालिटी का चैप्टर पहले खत्म करके आए, ठीक है। और ज्यादा देर की नहीं है, 20 से 25 मिनट की वीडियो होगी, बट आपके सारे कॉन्सेप्ट को कोर क्लियर कर देगी, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग केवल एक कंडीशन चेक करते हैं। तो देखिए एक कंडीशन अगर चेक भी कर रहे हैं, मान के चलिए लेस देन वाली तो नहीं होगी, वो तो श्योर है, बट क्या इक्वल टू वाली भी कभी हो सकती है? क्या कोई नंबर खुद के स्क्वायर से छोटा हो सकता है? जैसे मैंने 2 का स्क्वायर लिया, 2 ले लिया, तो 2 क्या खुद के स्क्वायर से कभी छोटा होगा?
ये कंडीशन कभी फॉलो करेगी या इक्वल होगा? कभी नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो आपको पता चल ही गया है एटलीस्ट। अब आगे सिमेट्रिक में। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या है? सिमेट्रिक में अगर ए का बी से होता है तो वही रिलेशन बी का ए से होना चाहिए। तो देखिए अगर मैंने यही 2 का रिलेशन मैंने ले लिया, इसमें दोनों कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। 2 का रिलेशन मैंने 3 के स्क्वायर से ले लिया, 3 के स्क्वायर से ले लिया। ठीक है, तो क्या यही कंडीशन 9 के उसमें 4 के स्क्वायर में फॉलो करेगी? 2 के स्क्वायर में फॉलो करेगी? 9 क्या कभी छोटा होता है 4 से? कभी नहीं होगा, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब आ जाइए ट्रांजिटिव पे, देखते हैं ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। हो सकता है कि हो ही, बट नहीं होगा, आप लोगों को पता है क्यों? क्योंकि पहले ही हम लोगों ने देख लिया है कि आपको जब ऑप्शन में पहले से दे दिया गया है तो ऑब्वियस सी बात है वो नहीं होगा। अब कई बार यहाँ पे जब मैं ऑफलाइन कॉपियाँ चेक करता हूँ, जो बच्चे ऑफलाइन बैच में हैं वो लोग करते क्या हैं, वो लोग अक्सर ये करा करते हैं कि जैसे कोई भी हैंस शोन या वेरीफाई या प्रूफ का क्वेश्चन आया है तो वो लोग कुछ भी कर देते हैं, बीच में कुछ भी, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कर देंगे लुक वाइज अच्छा, और उसके बाद कुछ भी लिख देंगे और आखिरी में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाइड या हैंस शोन और लिख के चले आएंगे, बट वो क्वेश्चन गलत होता है, तो वो आपको नहीं करना है। और इसके भी उसमें मत रहिएगा कि बोर्ड में आप ये कराएंगे तो इससे आपको नंबर मिल जाएगा। स्टेप मार्किंग होती है, कट जाएगा नंबर। ठीक है, अभी मैं आपको आगे चल के ये भी बताऊंगा कि कैसे जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स की कॉपी आपको दिखाऊंगा कि कैसे आंसर लिखे जाते हैं, ताकि आपका आते हुए क्वेश्चन में भी जो छोटे छोटे आधा नंबर और 0.4 नंबर जो आपके कट जाते हैं वो कटे ना। ठीक है, तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या चीज करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए सेमी कंडीशन चेक करते हैं। जैसे मैंने दिखाया 1 का दिखा दिया 3 से, 3 से नहीं दिखाएंगे क्योंकि पहली 2 कंडीशन हम लोगों को फॉलो करानी पड़ती है। ठीक है, तो मैंने पहले दिखा दिया हाँ 1 का 3 के स्क्वायर से दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 है 3 है, 1 तो छोटा है 9 से, और 3 का दिखा दिया 4 के स्क्वायर से। ठीक है, 3 का दिखा दिया 4 के स्क्वायर से, तो क्या 1 भी उसके स्क्वायर से वो करेगा? ये देखिए इस कंडीशन में तो फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन में बखूबी फॉलो कर रहा है। आप देखेंगे 1 जो होगा वो 4 के स्क्वायर से छोटा होगा, तो क्या एक ही को देख के आप बोल देंगे ट्रांजिटिव है? नहीं। क्यों? अभी आपने केवल इसमें देखा, उसने रियल नंबर बोला है, रियल नंबर में सारे ही नंबर आते हैं, इंटीजर भी आते हैं, तो हमको इंटीजर पे भी चेक करना पड़ेगा। जैसे मैंने दिखा दिया 1 का दिखा दिया 3 से या फिर 0.5 के स्क्वायर से। ठीक है, 0.5 का स्क्वायर क्या होता है? 0.25। ये छोटा है या बड़ा है? ये कंडीशन नहीं, तो इसकी उल्टी कंडीशन दिखा देते हैं कि 0.5 है वो छोटा है 1 से। ठीक है, एक कंडीशन ट्रू दी है, पहली 2 कंडीशन ट्रू करानी पड़ती है। और 1 जो छोटा है, ये 1 के स्क्वायर से भी छोटा है, 1 जो छोटा है वो किससे दिखाई दे रहा है? 2.5 के स्क्वायर से। ठीक है, छोटा है। और अगर 2.5 का स्क्वायर है, 2.5 है, अब देखिए ए का सी से होना चाहिए, तो ए का क्या है? 0.5 छोटा होगा 2.5 के स्क्वायर से। ये भी कंडीशन फॉलो कर रही। देखिए अभी सारी कंडीशन फॉलो करती जा रही, जो हम लोग ने ऑप्शन लिया। कोई ऑप्शन हम लोग को एक ऐसा डालना है कि ये ना हो, क्योंकि ऑप्शन के बेसिस पे ही तो आप दिखाओगे कि ये है कि नहीं है। अगला क्या क्या करके देखें, देखिए 3 ले लिया, 3 का स्क्वायर वो 2 के स्क्वायर से ये छोटा है। ठीक है, ये जो है 3 2 के स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, अब 2 को छोटा करेंगे किसी और नंबर से करके देख लीजिए। 2 जो छोटा है 1 कोई हमको एक ऐसा एग्जाम्पल डालना होगा जिससे ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको दिखा दिया 1.5 से। ठीक है, 1.5 के स्क्वायर से। ये 1.5 के स्क्वायर से छोटा है। 1.5 का स्क्वायर क्या होता है? 2.25। ठीक है, छोटा है अभी। और अब अगर 3 क्या 2.25 के स्क्वायर से छोटा है? 2.25। क्या इसके स्क्वायर, स्क्वायर से मतलब है जो 3 का ए का रिलेशन किससे दिखाते हैं? इससे। तो 1.5 के स्क्वायर से छोटा है? नहीं, ये इससे बड़ा है। 3 जो होगा वो 2.25 से बड़ा होगा ना मेरे भाई, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा।
तो आपने देखा कि कैसे हम लोगों को ये भी दिखाना पड़ता है, कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा आपको लाके दिखाना पड़ेगा जिससे वो नहीं होगा। अब ये नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल लिया, 2 एग्जाम्पल लिया, हो गया तो हो गया, नहीं, अभी ऐसा कुछ हो सकता है जो उसमें ना हो। ठीक है, हम लोगों को कंडीशन भी ये भी देखते हुए चलना है कि वो किस सेट का दिया है, वो इंटीजर दिया है, नेचुरल नंबर दिया है, रियल नंबर दिया है, इसको भी ध्यान देते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे। अब आगे क्या दिया है, चेक वेदर अ रिलेशन आर इन अ सेट, हमको यूनिवर्सल सेट दे दिया गया है, एज अ आर इक्वल टू दिस इज अ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब ये आपको यहां पे बताना है कि क्या है। तो देखिए, अगर मैंने यूनिवर्सल सेट को ए ले लिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आर क्या गिवन है, ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। अब इसका मतलब क्या हो गया, मतलब आप लोग बखूबी जानते हैं कि हमको जो एलिमेंट उठाने हैं वो इसी में से उठाने हैं। ठीक है, तो अगर मैं आर फाइनल ले लूं कि हमारा आर फाइनल या आर आंसर क्या आएगा, तो देखिए, अगर आप ए की जगह रखते हैं 1, ठीक है, ए की जगह रखते हैं 1 तो बी आ जाएगा 2, अगर ए की जगह रखते हैं 2 तो बी आ जाएगा 3, अगर ए की जगह रखते हैं 3 तो वो आ जाएगा 4, और अगर ए की जगह रखते हैं 4 तो वो आ जाएगा 5, और अगर 5 रखते हैं तो आ जाएगा 6। बस इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि 6 के ऊपर एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा क्योंकि सारे एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अब देखिए, सिमेट्री के लिए अगर 1 2 गिवन है तो 2 1 भी गिवन होना चाहिए, तो 2 1 भी नहीं है, अगर एक एलिमेंट भी नहीं है वैसा तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव देखिए, 1 2 गिवन है, मैंने जैसे भी आपको ट्रांजिटिव निकालना सिखाया था उसी टाइप से निकालिए। देखिए 1 का 2 से रिलेशन गिवन है, तो जिस पे खत्म हो रहा है उसका रिलेशन देखिए 2 3 से गिवन है, तो 1 3 गिवन है, इसमें 1 3 नहीं गिवन है। अगर एक भी एलिमेंट गिवन नहीं है तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, अगर एक भी नहीं है तो वो नहीं होगा। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। ठीक है, देखते हैं आगे। So that the relation R is defined as a R equal to this reflexive symmetric reflexive transitive but not symmetric। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है, देखिए, a कॉमा बी सच दैट a इज लेस देन b। अब देखिए, वहां पे क्या था, जो इससे पहले हम लोग ने क्वेश्चन किया था, इसके पहले के पहले वहां पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो देखिए, कोई नंबर, मैंने क्या बताया था रिफ्लेक्सिव के लिए, इक्वल, दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो ट्रू मान लेंगे। तो इक्वल टू पे तो a इज इक्वल, इक्वल का तो साइन होता ही है ना, इक्वल, a इक्वल टू a तो होता ही है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो ही जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें रिफ्लेक्सिव होगा। अब आ जाइए सिमेट्रिक में। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए क्या चीज करते हैं कि अगर a लेस देन है b से, तो क्या b भी लेस देन होगा a से, ये कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, ये कंडीशन नहीं होती है, तो सिमेट्रिक तो नहीं हो गया। तो हम लोग ने पहला रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया कि है और सिमेट्रिक नहीं है। अब क्या करना है, ट्रांजिटिव। तो देखिए, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या चीज देखेंगे, देखिए a अगर लेस देन है b से, ठीक है, a अगर लेस देन है b से, लेस देन इक्वल टू है b से, और अगर b लेस देन है इक्वल टू c के, तो ऑब्वियस सी बात है कि a हमारा लेस देन इक्वल टू सी के ही होगा। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे मैंने 3 ले लिया लेस देन इक्वल टू 2, 2 ले लिया लेस देन इक्वल टू 1, ओ सॉरी 3 ले लिया, उल्टा एग्जाम्पल ले लिया, पता नहीं क्या हो रहा है। 2 ले लिया लेस देन इक्वल टू 3 और 3 ले लिया लेस देन इक्वल टू 4, तो 2 भी लेस देन इक्वल टू हमारा 4 ही होगा, लेस देन हमारा 4 ही होगा। आप इसमें डेसिमल में भी कोई नंबर ले सकते हैं, तो हमेशा आंसर यही आएगा। बट आपको ध्यान क्या रखना है, हमको पहली 2 कंडीशन को फॉलो करानी पड़ेगी, देन हमारी जो तीसरी जो फाइनल कंडीशन होती है वो आती है तो होता है, नहीं आती है तो नहीं होता है। तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये सेम ही क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, इसको होमवर्क करके बताइएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन है क्या, a कॉमा बी सच दैट a, ठीक है, ये क्वेश्चन, इसको आप लोग होमवर्क करके आइएगा, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही आगे चलेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। लेट L be the set of all lines in a x y plane and R be the relation in L defined equal to R equal to L1 L2 such that L1 is parallel to L2। ठीक है, पहला ये है।
तो इसमें हम लोगों को क्या प्रूव करना है, सो दैट दी आर इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। पहला इसका पहला पार्ट करते हैं। तो हम लोगों को ये प्रूव करना है इक्विवेलेंस है। अच्छा देखिए, ये L1 है, ये L2 है। अगर L1 कोई भी लाइन खुद के तो पैरेलल होती है, पैरेलल का मतलब जो एक दूसरे पे इंटरसेक्ट ना करे, तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, ठीक है। सिमेट्रिक भी होगा, कैसे, अगर ये लाइन L1 लाइन L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल है। अगर L1 पैरेलल टू L2 है तो L2 भी तो पैरेलल L1 होगा, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव आ जाइए, और ये आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये ट्रांजिटिव भी होगा। अगर L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, तो L1 भी पैरेलल होगा L3 के। कैसे, ये L1 हो गई, ये L2 हो गई, ये L3 हो गई, तो ये तीनों भी आपस में पैरेलल हैं और ये इसके भी पैरेलल है, तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अगर ये तीनों कंडीशन होती हैं तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा है ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन x इक्वल टू y इक्वल टू 2x प्लस सी। अब आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता ही है क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस सी। अब m क्या होता है, m हमारा होता है स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, और y के ये c क्या होता है, इंटरसेप्ट, ठीक है, ये स्लोप होता है। अब अगर मुझे एक जनरल इक्वेशन, ये तो एक पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन दे दी गई है, अगर जनरल लाइन की इक्वेशन निकालें तो क्या हो जाएगा, स्लोप अगर 2 रखें तो y इक्वल टू mx प्लस सी में अगर रखेंगे तो y इक्वल टू स्लोप टू x प्लस सी। इस टाइप की जितनी भी लाइनें होंगी वो सारी इससे रिलेटेड होंगी। और हाँ, इस पे यहाँ ये ध्यान रखें जो c का रिलेशन वो r से होगा, ठीक है, c हम रखते जाएंगे और सारी लाइन की इक्वेशन आती जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए, लेट आर बी द रिलेशन इन सेट दिस, ठीक है, गिवन बाय दिस 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 दिस, चूज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, ये तो आसान क्वेश्चन आ गए, ये शायद ये एमसीक्यू डाल दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें करना कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से उठाते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं, जो आपके एमसीक्यू में बहुत हेल्प करेगा। आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज एन इक्विवेलेंस। अब देखिए, अगर मैं इसको रिफ्लेक्सिव हम लोग पहले देख लें तो इसमें से ये 3 ऑप्शन तो रहेंगे, एक ऑप्शन तो पहले ही हट जाएगा। तो देखिए, इसमें क्या 1 2 3 4 दिया है, 1 1 दिया है 2 2 नहीं दिया है 3 3 दिया है 4 4 दिया है। वाओ, अगर 4 4 भी दिया है, 1 1 2 2 3 3 4 4 सारे दिए हैं, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। तो अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो ये ऑप्शन तो पहले ही हट जाएगा, क्योंकि इसने बोला है नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब इसके बाद चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या, अगर 1 2 गिवन है तो 2 1 भी होना चाहिए। 2 1 कहीं है, नहीं है। अगर 2 1 नहीं है तो ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा। तो सिमेट्रिक वाला किसमें किसमें, अब देखिए, इक्विवेलेंस भी हट जाएगा, इसके हटते ही इक्विवेलेंस भी तो हट जाएगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इक्विवेलेंस कहां से हो जाएगा। बट नॉट सिमेट्रिक, यही इसी एक ऑप्शन में दिया है, क्योंकि इसमें तो सिमेट्रिक दिया है, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ये तो रहा ऑप्शन एलिमिनेशन से कि आपने कैसे जल्दी से कर लिया, बट हम इसको पूरा सॉल्व करके भी चलेंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव में देखिए, ट्रांजिटिव चेक करिए, जैसे 1 2 गिवन है तो किस एलिमेंट पे खत्म हो रहा है, 2 2 पे खत्म हो रहा है, तो 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 है, तो ये 1 2 से तो सेटिस्फाइड है। और देखिए, अगर 2 2 है तो 2 2 से नहीं, 1 1 है तो 1 2 1 2, ठीक है, 4 4 है, 1 3 है। अब देखिए 1 3 से चेक करिए, 1 3 से कहां पे खत्म हो रहा है, 3 3 पे, 3 3 पे खत्म हो रहा है, तो 1 3 भी गिवन होना चाहिए, 1 3 गिवन है। और अगर 1 3 से चेक करें और हमारा 3 2 भी गिवन है, 3 2 भी गिवन है, तो 1 2 भी गिवन होना चाहिए। 1 2 गिवन है, कहीं 1 2 गिवन है, हाँ, तो ये ट्रांजिटिव तो है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, आई होप, बहुत अच्छे से। अब आते हैं अगला, लेट आर बी द रिलेशन इन अ सेट एन, मतलब नेचुरल नंबर गिवन बाई आर इक्वल टू दिस दिस दिस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और चूज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, यहां पे जो रिलेशन दिया गया है a कॉमा बी सच दैट a इक्वल टू बी माइनस 2 और b इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। अब यहां देखिए b इज ग्रेटर देन 6 और हमको a कॉमा बी के फॉर्म में, मतलब जो दूसरा एलिमेंट होगा वो b का होगा, तो इसमें भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन लगा सकते हैं। तो दूसरा एलिमेंट इसमें ये सारे एलिमेंट b के हैं, तो देखिए, और b रखना क्या है, b हमारा 6 से बड़ा होना चाहिए, तो 6 से बड़ा होना चाहिए, तो इसमें तो ये गया क्योंकि 6 से छोटा है और ये तीनों बड़े हैं। तो देखिए, अगर b आप रख देते हैं 7, अगर b आपने रखा 7, b अगर रखा 7, तो a हमारा क्या आना चाहिए 5, तो ये भी ऑप्शन गया, क्योंकि इसमें तो 8 गिवन है। अगर b हमने रख दिया
8, तो बी अगर 8 रख दिया तो 8 माइनस 2 6, और 6 वाले से ऑप्शन से हमारा सी ऑप्शन ही आ रहा है 6,8। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब देखते हैं, शो दैट द रिलेशन आर बी डिफाइंड एज अ ऑल ट्राइंगल ऑफ आर T1 and T2 such that T1 is a similar to T2 is equivalence relation। पहला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1 with side 3 4 5 T2 5 6 13 and T3 this which triangle among T1 T2 and T3 are related। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है। सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि कोई भी ट्रायंगल होगा, जैसे इसमें T1 T2 T3 तीन ट्रायंगल दे देंगे, तो कोई भी ट्रायंगल खुद के सिमिलर होगा, ऑब्वियस सी बात होगा। तो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक। अगर T1 सिमिलर है T2 के, तो T2 भी तो सिमिलर होगा T1 के, T2 भी तो सिमिलर होगा T1 के, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। और सेम एज इट इज, अगर T1 सिमिलर है T2 के और T2 सिमिलर है T3 के, तो T1 भी तो सिमिलर हुआ T3 के। ये वही कंडीशन है कि जो इक्वल वाली, अगर A इक्वल है B के और B इक्वल है C के, तो A और C भी इक्वल होंगे, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये तीनों क्या आ गए, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन आ गए, जो कि पहला पार्ट था। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, विच ट्रायंगल अमंग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड, मतलब इनमें से कौन सा ट्रायंगल आपस में रिलेटेड है। तो रिलेट देखिए, सिमिलरिटी में क्या होता है, हम लोगों को रेशियोज देखने होते हैं। अगर मैं T1 देखूं, T2 देखूं, T3 देखूं, T1 का क्या दिया है 3 4 5, ठीक है, T2 का दिया है 5 12 13 और T3 का दिया है 6 8 10। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का रिलेशन निकालूं तो क्या आ जाएगा 3/5 4/12 और 5/13, जो कि कहीं से इक्वल नहीं आ रहा है। और अगर मैं इन दोनों का वो निकालूं, रेशियो निकालूं, तो 3/6 और 4/8 और 5/10। और आप देखेंगे इनका सबका रेशियो क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि T1 इज रिलेटेड टू T3। ठीक है, आई होप इसके आपका सेकंड वाला भी कभी आंसर समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। अब क्या दिया, सो दैट द रिलेशन आर इज डिफाइंड सेट ऑफ ऑल पॉलीगन एज अ P1 P2, ठीक है, देन P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए पहला पार्ट इसका करते हैं, P1 एंड P2। अब रिफ्लेक्सिव तो होगा क्योंकि सेम कोई भी फिगर है, जैसे मैंने ले लिया पॉलीगन बोला है, कुछ भी ले लें, आप रेक्टेंगल ले लें, तो रेक्टेंगल ले लेंगे, तो रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती हैं 4, तो 4 साइड खुद के इक्वल तो होंगी, तो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक आ जाए, अगर P1 की साइड्स P2 के इक्वल है नंबर ऑफ साइड्स, तो P2 की साइड्स P1 के भी तो इक्वल होंगी, तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव में आ जाए, देखिए अगर P1 की नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है P2 के और P2 के नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हैं P3 के, तो ऑब्वियस सी बात है कि P1 की भी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होंगे P3 के। ठीक है, ये नंबर ऑफ साइड्स हैं, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। और अगर ट्रांजिटिव के होते ही ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल T विथ साइड्स 3 4 5। तो देखिए ठीक है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसमें साइड दे दी गई है 3 4 5, और 3 4 5 हम लोगों को पता है क्या होती है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जहां भी नाम आया वहां से हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, कि ये क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो हम लोगों को ये पता चल गया, सबसे पहले उसने बोला है पॉलीगन, तो पॉलीगन के मतलब क्या, इसमें जो बोला है कौन सा सेट होगा इन एलिमेंट का जो राइट एंगल ट्राइंगल T विथ 3 4 5, तो क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। ठीक है, पॉलीगन्स में भी क्या, विथ राइट एंगल ट्राइंगल विथ साइड 3 4 5, जिसकी साइड 3 4 5 हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, उन सारे ही ट्राइंगल का सेट, मतलब वो जो पॉलीगन होगा वो इसका आंसर होगा फाइनल। ठीक है, ऐसे जो सारे सेट होंगे वो इससे रिलेटेड होंगे। ठीक है,
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके तो यहाँ से होता है खत्म। हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं कि मतलब चैप्टर उठा रहे हैं, चैप्टर का टॉपिक उठा रहे हैं, जैसे रिलेशन उठाया उसके 10 क्वेश्चन उठा लिए एनसीईआरटी से, ठीक है, 10 क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद फंक्शन चलेगा, फंक्शन की थ्योरी चलेगी और उसके 10 क्वेश्चन चलेंगे। बस ऐसे ही करते करते हम लोग सिलेबस खत्म कर लेंगे और आखिरी में ना जाके उससे पहले ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिस, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और लास्ट में एटलीस्ट हम लोग कुछ नहीं तो कम से कम 5 से 10 के बीच में फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा के जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों के 90 से कम नहीं आएंगे, तो 90 के ऊपर ही हम लोगों को सोचना है, 90 के नीचे नहीं सोचना है, ठीक है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लास ये अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत होगी तो आप लोग बखूबी आप कमेंट में बताएं। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जय हिंद।